नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका टॉप डी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हूँ मटर की खेती। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मटर की संपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। मटर विश्व की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। मटर के सूखे दानों में लगभग 22.5% प्रोटीन होती है। मटर के ताजे हरे दानों में भी प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा 7.2% होती है। विटामिन और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों क्षेत्रफल और उत्पादन की। मटर विश्व की महत्वपूर्ण फसल है। विश्व में लगभग 10.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मटर की खेती की जाती है, जिससे लगभग 13 मिलियन टन उत्पादन होता है। विश्व में मटर उगाने वाले प्रमुख देश जैसे चीन, रूस, भारत, इथोपिया और अमेरिका। क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों के दृष्टिकोण से चीन की संसार में प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं किसान भाइयों जलवायु की। मटर की फसल के लिए शुष्क तथा ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म क्षेत्रों में इसकी बढ़वार ठीक से नहीं हो पाती। यही कारण है कि भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के मैदानी भागों में मटर की खेती शीतकाल में की जाती है। गर्मी में यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाई जा सकती है। मटर के बीज के जमाव के लिए 22 सेल्सियस तापमान इष्टतम रहता है। पौधों की उचित विकास और अच्छी पैदावार के लिए औसत तापमान में वृद्धि से मटर की फसल में अधिक हानि पहुंचती है। फूल आने के अवस्था में पाले से अधिक हानि होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों बात करते हैं भूमि कैसी होनी चाहिए। मटर की खेती की बलुई दोमट मटियार भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो मटर की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। बात करते हैं उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं। मटर दो प्रकार की होती हैं, दाल वाली मटर, सब्जी वाली मटर। बात करते हैं दाल वाली मटर की वैरायटी। पहला है आपका टाइप 163, रचना मटर, सर्वण रेखा मटर, अर्पणा मटर और यल 116 मटर, पीजी 3 मटर। सब्जी वाली मटर की जातियाँ आर्केल मटर पहला है, दूसरा बोनीविले मटर, तीसरा अर्ली वेजर मटर और चौथा है ज्वाहर मटर। अन्य भी किस्में होती हैं। बात करते हैं किसान भाइयों खेती की तैयारी कैसे करें। मटर की फसल खरीफ की फसल काटने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। खरीफ की फसल काटने के बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3-4 बार देसी हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना आवश्यक है ताकि खेत समतल हो जाए, क्योंकि मटर की फसल की खेती के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है। बीज और बुआई। बोने का समय और बीज की मात्रा। उचित समय पर मटर की बुआई न करने पर उपज पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। दाल वाली मटर की उत्तरी भारत के मैदानी भागों में बोने का उचित समय 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है और यह 15 नवंबर तक बो सकते हैं। इसके बाद बोने पर उपज में बराबर कमी आती जाती है। प्रति हेक्टेयर में 75 से 100 किलो बीज बोना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों सब्जी वाली मटर। सब्जी वाली मटर को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बोने का उचित समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नवंबर के दूसरे सप्ताह है। जब सब्जी वाली मटर को जल्दी बो देने पर पौधों की वनस्पति वृद्धि बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रति पौधा की संख्या कम रहती है। फसल को कीड़ों और रोगों से भी काफ़ी हानि होती है। कम अवधि में तैयार होने वाली किस्में जैसे विवेक 6, आर्केल मटर, अर्ली वेजर मटर। 1 हेक्टेयर में 100 से 125 किलो बीज बोना चाहिए। और देर से तैयार होने वाली किस्में जैसे बोनविले मटर, ये 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। बीज का उपचार। मटर का बीज और जड़ में गलन रोग न लगने पाए, इसके कारण बीज को बोने से पहले किसी फफूंदनाशक जैसे
थायरम या कैप्टान या कार्बेंडा के 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आवश्यक उपचारित कर लेना चाहिए। एक पैकेट 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके बोने से उपज अच्छी मिलती है। बीज बोने की विधि और दूरी। मटर की बुवाई सीड ड्रिल या देसी हल के पीछे कतारों में करनी चाहिए। दाल वाली मटर को 30 सेमी की दूरी पर बनी कतारों में बोना चाहिए। सब्जी वाली मटर की जल्दी तैयार होने वाली बौनी किस्में जैसे आर्केल, अर्ली वेजर आदि को 20 से 25 सेमी की दूरी पर और मध्यम और देर से तैयार होने वाली किस्में को 30 से 40 सेमी की दूरी पर बनी कतारों में बोना चाहिए। बीज को 4 से 5 सेमी की गहरी पर बोना चाहिए। बीजों की आपस की दूरी 5 से 7 सेमी रखनी चाहिए। खाद और उर्वरक। मटर की अच्छी उपज लेने के लिए खेत की तैयारी करते समय ही यदि उपलब्ध हो सके तो 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी प्रकार से मिला देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में देनी चाहिए। पोटास की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर की जाए तो अधिक लाभप्रद रहता है, लेकिन मिट्टी की जांच की सुविधा न हो तो 30 से 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 20 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय ही बीज की कतार से 5 सेमी बगल में और 5 सेमी बीज की सतह से नीचे कुंड में डाल देनी चाहिए। सिंचाई और जल निकास। मटर की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मटर की बुवाई पलेवा करने के बाद उचित नमी में की गई है तो पहली सिंचाई मटर में फूल निकलते समय करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। मटर की फसल में शुरू के 45 से 50 दिन तक खरपतवारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इसके बाद मटर के भूमि को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं और खरपतवार पनपने नहीं पाते हैं। कीट नियंत्रण तथा छेदक। पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट, माहू या चैपा, फली छेदक, ऐसे कई कीट लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइट का प्रयोग करके इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में पूछिए कि हमसे और क्या कमी हुई है और हम अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 73 096 71 453। धर्मदेव मौर्य।